नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत बहुत स्वागत हो मेरी इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मीन लगन के जातकों का, जिनका 12 नंबर का लगन है, उनका फरवरी में ये महीना 2024 में कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस आती रहे वीडियोज़ की। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। जल्दी से चलते हैं आपके चार्ट की तरफ। और ये रहा आपका चार्ट इस महीने का। 12 नंबर लगन जिसका स्वामी बनता है गुरु, और गुरु बहुत ही फेवरेबल पोजीशन में है आपके सेकंड हाउस में। तो यहाँ मैं बात करती हूँ, सेकंड हाउस जो है वो धन की प्राप्ति का भाव है, यानी कि आपको धन की प्राप्ति इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से होगी। बहुत अच्छे से आप काम करेंगे तो आपका बहुत खुशहाल वाला माहौल रहेगा घर पे भी और वैसे भी, और माइंड बहुत सुकून में रहने वाला है। लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अब बात करते हैं लगन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाउस में क्या है? राहु है। राहु कभी भी आपको सेटिस्फाइड नहीं होने देगा। जब तक ये राहु रहेगा आपको लगेगा जितना आ रहा है, जितना आ रहा है पैसा, मज़ा नहीं, और चाहिए और चाहिए। राहु के होने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने व्यक्तित्व में आपको बदलाव दिखता है। और एक बहुत मेजर चीज़ है जो इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, प्लीज़ इस टाइम पीरियड के लिए या तो ड्रिंक्स को कम कर दीजिए। जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, नशा करते हैं, ये पीरियड में अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो राहु आपका खराब हो जाएगा और आप बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इस टाइम पीरियड में राहु का जाप करते रहें ताकि किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों से आपको बचाव हो। आप ये सब चीज़ें ना करें, और शाम के टाइम पे करना आपको 6 से 7 के बीच में। और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको मिले। राहु एकदम से चीज़ों को कराता है, तो आपका स्वभाव ऐसे हो जाएगा कि आप बहुत स्पीडली चीज़ें करेंगे, एकदम से करेंगे, एकदम से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स बहुत अच्छे बैठे हैं। लेकिन राहु भी अच्छा बैठा है, बुरा नहीं है, बट राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत स्पीड से आते हैं। आप अगर गलत डायरेक्शन में चले गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा आपका इस महीने के आगे आने वाले टाइम पे भी। तो मैं कहूँगी कि राहु का जाप करते रहें ताकि उसकी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स मिले। गुरु से आपको ये प्राप्ति होगी, जैसे कि मैंने धन का बताया आपको। और गुरु की कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है जो आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि गुरु की पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेंगी। तो यहाँ पर 6th हाउस जो है वह आपका ये कह लो कि 6th हाउस की राशि का स्वामी बहुत अच्छा बैठा है, सूर्य जिसे कहते हैं। बट 6th हाउस आपको कहीं ना कहीं से जो आपके शत्रु हैं उन पे आपको विजय प्राप्त कराएगा, आपको ब्लेस देगा। आप इस तरह से काम करेंगे कि कहीं ना कहीं वो ना आए। लेकिन उसके बीच में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है शनि, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वह 7वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स दे सकता है। किसी के केस या इस तरह की कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, उसमें भी गुरु आपको ब्लेस करेगा। शनि का जाप जरूर करें। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है तो शनि भी फेवरेबल रिजल्ट देगा। और ये 6 से 7 दोनों को ही, राहु हो चाहे शनि हो, ये दोनों प्लैनेट्स को जब हम जाप करते हैं इनका, तो 6 से 7 के बीच में शाम के टाइम पे करते हैं। और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो है वो रोगों का भाव है, ज्ञान का भाव है, स्पिरिचुअल ज्ञान का प्राप्त है। तो यहाँ पर वो बहुत फेवरेबल रिजल्ट देगा। लेकिन शुगर की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और जिनको पुराने से टाइम से चली आ रही हैं तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान रखें, संभल के मीठा खाएं। ऐसी सिचुएशन देखने में मिलती है जब गुरु इस तरह से सिचुएशन में होते हैं, आपके अष्टम भाव को देख रहे होते हैं या अष्टम भाव में ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं सामने। पर फेवरेबल रिजल्ट क्या मिलेगा गुरु का कि आपका अष्टम भाव से स्ट्रॉन्ग करने से आपको स्पिरिचुअल ज्ञान देगा। अष्टम भाव स्पिरिचुअल के लिए बहुत बढ़िया रहता है। आपको एक तरह से गुरु की प्राप्ति हो जाती है कहीं ना कहीं। अगर आप गुरु का जाप करते आ रहे हैं, आपका गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी राशि में, तो इस तरह का रिजल्ट आप फील कर पाएंगे इस टाइम पीरियड में। और गुरु आपके प्रोफेशन हाउस को भी देख रहा है, तो प्रोफेशन हाउस को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो आपका ये कह सकते हो 10th हाउस में स्वामी जो है उसका 9th राशि का जो बनता है वह भी गुरु ही बनता है, और गुरु की ही दृष्टि अपने घर में पड़ रही है।
तो बहुत शुभ सिचुएशन बनती है ऐसे। लेकिन 12 तारीख तक शुक्र क्योंकि यहाँ पर विराजमान है, तो मैं कहूँगी शुक्र का जाप करें। जो प्रोफेशन हाउस में ऑब्स्टेकल्स जिनको आ रही हैं, जो देख पा रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये कह लो जो लड़की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, या कहीं ना कहीं अगर आपके ऑफिस में ऐसा माहौल है कि क्लीनलीनेस नहीं है, तो आपके क्लाइंट उससे डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं। तो आपको साफ सुथरी जगह का ध्यान रखना है। शुक्र साफ सुथरी जगह होना, साफ रहना, साफ एनवायरनमेंट में काम करने को प्रेफर करता है। तो यहाँ पर अगर वो नहीं है, यानी कि शुक्र को तो खराब चल ही रहा है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपका ऐसा रहे माहौल। तो आपको क्या करना है, शुक्र का जाप करें, साफ सुथरा माहौल रखें, अपना एनवायरनमेंट सही रहेगा, आपका काम करने की जगह सही रहेगी, तो आपका शुक्र स्ट्रांग होगा आपके प्रोफेशन हाउस में और वो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो ये आपका रहा गुरु का और गुरु की दृष्टि का। शुक्र का भी मैंने आपको बता दिया, और इसकी 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके 4th हाउस में पड़ रही है। तो अभी इस टाइम पीरियड में वाहन नहीं लेना कोई भी। अगर आप प्लान कर रहे हो 15 तारीख तक रुक जाइए। 15 तारीख के बाद शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन में आ रहा है, तब आप ले सकते हैं। यानी कि आफ्टर 15th अगर कोई प्लान कर रहा है कि भाई मुझे व्हीकल लेना है, वाहन लेना है कोई बढ़िया सा, तो अच्छा व्हीकल ले पाएंगे, क्योंकि लग्जरी का कारक है शुक्र और 10th हाउस उसकी अपनी मित्र की राशि है, तो बहुत ही बढ़िया व्हीकल लेंगे, लेकिन आफ्टर 15th फेब। ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना, उससे पहले मत लेना, नहीं तो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। कोई चीज व्हीकल आते ही, जैसे कहते हैं ना कि मैं बोलना नहीं चाहती, बट वो फेवरेबल नहीं रहेगा आपको इतना, क्योंकि पोजीशंस अच्छी नहीं बैठी हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आफ्टर 15th ही लीजिए। अब बात करते हैं राहु की दृष्टि की। राहु का लगन में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसकी 7वीं दृष्टि जो है वह आपके 7th हाउस में पड़ रही है, और वहां केतु भी है। केतु डिटैचमेंट का कारक तो बनता ही है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पाउस से डिटैचमेंट क्रिएट करता है। और राहु लगन में होके, जो लगन में है वो आपको लगेगा कि मैं ही मैं हूं बस, और ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं, चाहे वो लड़का हो, आपका स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन आपके बीच में तालमेल इस टाइम पीरियड में नहीं बैठने वाला। तो उन लोगों के लिए भी जो अच्छे से वैवाहिक सुख का प्राप्त करना चाहते हैं इस टाइम पे, अपनी मैरिटल लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, तो राहु और केतु का जाप अवश्य करें। ये शायद शो नहीं हो रहा है तो मैं यही लिख देती हूँ, राहु और केतु का जाप अवश्य करें। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको ये टाइम पीरियड निकालने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं आगे केतु की ओर। केतु का 7th हाउस में तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का प्रभाव रह सकता है आपका डिटैचमेंट का, आपके हस्बैंड से। बिजनेस से भी आपको मन नहीं लगना, इधर उधर जाना, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का, बिजनेस का भी है। तो जो पार्टनर है उससे भी आपकी अटैचमेंट इतनी नहीं रहेगी, इतनी अच्छी सी बॉन्डिंग नहीं रहेगी। तो जो लोग पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं उनको भी ये जाप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी आपस में तालमेल अभी सही बैठने वाला नहीं है। और रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए भी मैं बोलूँगी कि आप इस केतु का जाप करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं वह बिजनेस में भी थोड़ा सा नुकसान देगा। और लगन की तरफ देख रहा है तो लगन, क्योंकि केतु जो है वो बहुत बुरा नहीं बैठा है, बट कहीं ना कहीं लगन को देख के आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेगा। बट राहु ऑलरेडी इतना बैठा है तो आप उस चीज़ को ले नहीं पाएंगे आप, क्योंकि राहु ऑलरेडी अपने आप में बहुत बड़ा ये कह लो कि आपको बहुत बड़ा बना देगा। आपको लगेगा कि मैं जितना भी आप कर लो, जितना भी आपके अंदर चीज़ें आ जाएंगी, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो। तो आपको लगा और मिलता रहे, तो आप कहीं ना कहीं केतु के पॉजिटिव चीज को ले नहीं पाओगे। तो लेना चाहते हो तो केतु का उपाय करो। राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स अगर नहीं आ रहे हैं तो जरूर पॉजिटिव इफेक्ट्स केतु के आप ले पाओगे। अब बात करते हैं शनि और सूर्य की। शुक्र की मैं यहाँ बता चुकी हूँ। शनि और सूर्य आपके 12th हाउस में है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, शनि अपने ही घर में है। तो कहीं ना कहीं बाहर से, फॉरेन लैंड से आपको लाभ अवश्य कराएंगे इस टाइम पीरियड में, या हो सकता है आप कार्य जॉब के थ्रू ही आप कहीं बाहर जाए, ट्रैवल करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी आय में बढ़े, आपको प्रमोशन मिल सकती है। क्योंकि
11th हाउस जो है प्रमोशन का हाउस है, गुरु 2nd हाउस आपके आय के बढ़ोतरी का हाउस है, धन का भाव बनता है। तो सारी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि बाहर से कुछ ऐसे योग बनेंगे या बाहर से कुछ इस तरह से आपका प्लानिंग या कुछ ऐसा बन रहा है आपके जाने का, या आप घर बैठे ही जैसे वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस से ही आप ऐसा उनसे फॉरेन लैंड से आपके इस तरह से संपर्क बनेंगे कि आपकी प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं और आपके धन भी वहां से प्राप्त होगा। तो आय में बढ़ोतरी होने के चांसेस बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य की यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग युति है और वह आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर 6th हाउस को गुरु तो ब्लेस कर ही रहे हैं, ये सारे प्लैनेट्स भी ब्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोर्ट कचहरी से मामले हैं आपके, कुछ ऐसा आपका केस चल रहा है, तो वहां पर बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट मिलेगा। किसका? मंगल का, सूर्य का, बुध का और 13 तारीख के बाद शुक्र का भी। और यहाँ पर तो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ कि आय में 110% डेफिनेटली आपको फील होगा, लेकिन आफ्टर 13th को, क्योंकि 13th के बाद शुक्र यहाँ आएगा, तो आपका इस तरह से आय बढ़ेगी भी। तो ये पूरा महीना ओवरऑल अच्छा है। बस जो ध्यान देने वाली बात है वो राहु, शनि और शुक्र और केतु के जाप की है, वो मस्ट है इस टाइम पीरियड में। जिस को मैंने जैसे जैसे बताया प्लीज कर लेना। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इन सभी मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य की जो दृष्टि है वह आपके 5th हाउस में पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए आगे एग्जाम्स हैं जिनके, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत फेवरेबल रहने वाला है। मन लगा के पढ़े, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा फॉर श्योर इस महीने। और इस महीने मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इस महीने में दिया गया एग्जाम का रिजल्ट जब भी आगे आएगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, बहुत अच्छा ये रहने वाला है। अगले महीने के लिए मैं जल्दी आती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।